Hello guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today we are going to cover the review tab in Microsoft Word. So before that, subscribe the channel A to Z IT Services. Hit the bell icon for latest notifications. so today we are going to talk about the review tab, and after that we have only one lecture, that is view tab in Microsoft Word, and with that only we can say that Microsoft Word is complete. Our course on Microsoft Word is completed, and after that we will bring an MCQs video on this Microsoft Word. Then we will start with Microsoft Excel. So stay tuned and let us मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए देखते हैं कि रिव्यू टैब में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। रिव्यू टैब किस लिए यूज़ होता है? एज नेम इंडिकेटर्स की रिव्यू का मतलब क्या होता है? आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया या आपने कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया किसी को जिसको भेजना था। फॉर एग्जांपल यू आर ए स्टूडेंट, आपने एक असाइनमेंट बनाया, टीचर को भेज दिया, या कोई प्रोजेक्ट फाइल थी आपने टीचर को भेज दिया, तो अब वो रिव्यू करेगा। तो वो अगर रिव्यू टैब का यूज़ अच्छे से करेगा तो उसको मतलब वहाँ पे ये इसका ज़्यादातर यूज़ होता है या हो सकता है। या आप खुद एक स्टूडेंट आपने, या आप एक स्टूडेंट है, या आप कोई भी हो, मतलब एम्प्लॉय एंड ऑल दैट, यू आर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट और बुक और आर्टिकल। सो वहाँ पे रिव्यू टैब लास्ट में यूज़ करोगे आप टू चेक वेदर द डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी इज़ राइट, वेदर द लैंग्वेज यूज्ड इज़ गुड एंड ऑल दैट, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल। फॉर दैट in short, it means that you are reviewing your document. So reviewing your document means that is the end of the document actually. So यहाँ पे देखते हैं हम कि रिव्यू में आता क्या क्या है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए रिव्यू, इसमें सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर। सो दिस इज़ यूजफुल फॉर चेकिंग द स्पेलिंग और ग्रामर विद इन द डॉक्यूमेंट और विद इन द वर्ड और विद इन द पैराग्राफ। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट आ रहा है F7 आ रहा है। ठीक है, टाइपोज और मिसमैच जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई गलत चीज़ लिखी है, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है VID, मैं डबल E लिखता हूँ यहाँ पे, एंड देन आई विल प्रेस स्पेस। तो देखो यहाँ पे रेड कलर का मार्क हो रहा है। सो दिस इज़ रॉन्ग ना। सो राइट, तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन पाइन। सो दिस इज़ रॉन्ग, रेड कलर खुद ही आ रहा है, मीन्स यू हैव स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर ओनली। यहाँ पे ई लिखता हूँ गैलरीज, तो ये देखो यहाँ पे 3 मिस्टेक्स मैंने की है। ठीक है, लिखने में हो जाता है कई बार टाइपोज एंड ऑल, तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, कोई ग्रामेटिकल भी होगी तो ग्रामेटिकल भी चेक होगी। दैट इज थीम्स इज, ठीक है, तो ये इसको देखते हैं, इसको चेक करेगा या नहीं। पहले हम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ, इस पर क्लिक करूँगा, देखो तो सबसे पहले जहाँ पे कर्सर था वो क्या है, वीडियो है। तो ये यहाँ पे मुझे खुद ही सजेशन देगा कि क्या चीज़ है, आप मतलब एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये खुद ही दिखा रहा है कि वीडियो हो सकता है। आई कैन से चेंज ऑल, जहाँ पे भी मैंने ये डबल ई लिखा है तो वो खुद ही चेंज हो जाएगा। या स्पेल आउट या रीड अलाउड, ये मैंने ये रीड करेगा खुद ही। ऐड टू ऑटो करेक्ट, ऐड टू ऑटो करेक्ट मीन्स खुद ही, जब भी आप ये VIDEO लिखोगे तो ये खुद ही मतलब करेक्शन करेगा और वीडियो में चेंज करेगा। ठीक है, तो चेंज ऑल कर दूंगा मैं यहाँ पे, देखो वीडियो चेंज हो गया। एंड यहाँ पे आप एक से ये सेकंड वर्ड पे अब आ गया, मीन्स दूसरा जो था ऑनलाइन। यहाँ पे देखो आप ऑन पाइन लिखा है मैंने, तो ये सजेशन दे रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं चेंज ऑल कर सकता हूँ, ऐड टू ऑटो करेक्ट एंड ऑल दैट, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये चेंज ऑल जहाँ पे भी मैंने ये गलत लिखा था वो ठीक हो जाएगा। एंड देन वी हैव गैलरीज, थर्ड वन। तो गैलरीज ये बता रहा है कि क्या चीज़ है एंड ऑल दैट, स्पेल आउट या GALLERIES। तो ये हमें स्पेल आउट कर रहा है कि क्या है ये लिखा हुआ। तो चेंज ऑल करूँगा मैं तो गैलरीज भी चेंज। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, तो इसने बोथ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट किया, तो इसके वजह से ये ठीक डॉक्यूमेंट हमारा ठीक हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, ऑल इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग यार गलत है, देन आई विल प्रेस स्पेलिंग एंड देखो यहाँ पे आ रहा है डिज़ाइनर रीडिंग क्या है, ये टेक्निक नहीं कर रहा है या आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेलिंग चेकिंग एंड दिस ग्रामेटिकल चेकिंग। ओके, एंड देन वी हैव सेकंड थिंग हियर, दैट इज़ thesaurus. Okay, I can't pronounce it. Some words twist my tongue whenever I read them. So whatever it is, you can read it out. I can say thesaurus. Okay, something like that. Then
my tongue gets twisted whenever I read this type of words. So sorry for that, and you can understand better what it is actually. And what is the functionality of that proofing? Okay, so for example, here it is video only. I have selected it and then I will press this Thachers. ठीक है, not getting clicked, sorry. तो जब हम थेशर्स की बात कर रहे हैं थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टीचर मैंने लिखा है या कोई भी वर्ड लिख ले, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले रहा हूँ तो ये देख अपने आपके वर्जन में शायद काम इजीली काम करे। तो मैं इसका और एक ये ऑप्शन आपको बता दूं कि कैसे हो सकता है अदरवाइज़। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक विंडो पैन खुलना चाहिए था, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था स्पेलिंग एंड ग्रामर का पे हुआ था, जैसे यहाँ पे ये होता है ना एक विंडो पैन ओपन होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी ये ओपन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैं एक और शॉर्टकट बता दूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सिनोनिमस, थेशर्स का मतलब होता है सिनोनिमस या मीन्स ऑल अदर वर्ड्स रिलेटेड टू दिस विच यू कैन यूज़। ओके, तो एडुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर एंड दिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर जैसे मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या इशू है, लेकिन आप अपने वाले में ट्राई कर सकते। अगर जब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और भी आ जाते, तो यहाँ से विंडो पैन खुल जाता, लेकिन वो नहीं खुल रहा है। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि सिंपली आप इसके जो रिलेटेड वर्ड्स है वो यूज़ कर सकते हैं विद दिस ओनली। ओके, एंड सेकेंड थिंग वी हैव हियर is this word count. Okay, word count we have seen, this is also in the file tab when we go to file, and here in the this what is called as info. In the info also we have some word count and all that, all information when created and all. So that if you want to count here only words and send lines and all, तो you can click here. तो ये आपको बता रहा है पेजेस 1 है, वर्ड्स 16 है, कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर विदाउट स्पेसेस कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइन्स कितने हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स एंड ऑल। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये था अबाउट प्रूफिंग। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, स्पेलिंग एंड ग्रामर टू यू चेक द स्पेलिंग एंड द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस एंड डॉक्यूमेंट और पैराग्राफ। थेशर्स इज टू यूज टू ब्रिंग सम similar words related to some particular word, and some word count is the number of words without spaces, paragraphs and all within the document. Okay, so clear हो गया यहाँ तक। Now we have some speech here. Speech means if you can't pronounce something. Okay, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थेशर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी, यहीं पे लिख लेते हैं THESAURUS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊँगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इसको मैं इस जैसे जहाँ पे कर्सर होगा ना वहाँ से ये रीड करेगा। ठीक है, तो रीड अलाउड करूँगा मैं। Thesaurus video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. Okay, तो आप कोई भी चीज़ अगर नेक्स्ट करना हो, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट पैराग्राफ सारा ये पढ़ेगा एक एक करके। ठीक है, तो ये जो है ये इसको रीड करता है लाउडली। तो फिर से आप देख लीजिए कि क्या कैसे करता है, रीड लाउड थिसॉर्स समथिंग थिसॉर्स। ओके, so that is all about this what is called as reading aloud or loud speech. You can record this also. अगर आप कई बार क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना मतलब लाउडली पढ़ना चाहते हैं विदाउट सीइंग द डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल यू हैव आई प्रॉब्लम एंड ऑल, यू कैन यूज दिस ऑप्शन at that time also. Okay, so clear till now. Then we have check accessibility. What does that mean? Let me tell you here. Let's click here only and then click check accessibility. So it is showing, this window pan is showing that though no accessibility issues found, people with disability should have to difficulty reading this document. Now देखो, शुड नॉट हैव डिफिकल्ट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है कि कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है, कोई भी चीज़ कोई भी समझने के लिए ना, ये एवरीथिंग इज डिफाइंड क्लियरली। सो एक्सेसिबिलिटी का मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको कि कहाँ पे मुझे ये इशू दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इमेज कर देता हूँ या शेप्स कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये शेप इंसर्ट की एंड देन आई विल इंसर्ट सम अनदर शेप लाइक दैट ओनली, rectangular here only.
ओके, दो शेप्स मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं रिव्यू टैब में जाके चेक एक्सेसिबिलिटी चेक करूँगा तो सी दो एरर्स आ रहे हैं कि पहला क्या रहा है, मिसिंग अल्टरनेट टेक्स्ट। जो रेक्टेंगल आपने डिफाइन किया है, ये क्या काम है इसका वहाँ पे, इसको आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, इसको आपने बताया नहीं है कि ये क्या है। सो दैट इज़ द पॉइंट हियर। एंड देन सेकंड, इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन, रेक्टेंगल सिंगल, देखो टेक्स्ट पे के ऊपर चढ़ा हुआ है ये, तो उसको ओरिजिनल टेक्स्ट को भी गायब कर रहा है। तो ये इसको एरर्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं कि ये एक्सेसिबिलिटी एरर्स है, ठीक है। तो इनको या तो आप रिमूव कर, ये मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या सीधे तरीके से अलाइन कर देंगे तो फिर ये एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं आएगा। या कि चेकर रनिंग वाइल लाइफ वर्क, तो ये अगर आप इसको टिक करेंगे तो ये वह मतलब जब भी आप काम कर रहे होंगे वो उसी टाइम बता देगा, मतलब शो करेगा कि कैसे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐड ए डिस्क्रिप्शन। अगर आप देखो जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये ऑप्शन में ढूंढ रहा था कि अगर आपने को अब आपकी इमेज है, आपका शेप है, उसको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, यहीं पे आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं ऐड। अदरवाइज मार्क एज डेकोरेटिव, ये डेकोरेशन के लिए यूज़ किया, ऐसे ही मैंने यूज़ किया है, तो इसमें से कोई इशू नहीं आना चाहिए रीडर को। तो मार्क एज डेकोरेटिव, तो ये एरर जो है आपका रिमूव हो जाएगा। देन वी हैव दिस, इसको भी हम मार्क एज डेकोरेटिव कर सकते। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नो एक्सेसिबिलिटी इशू। जब आप फिर से करेंगे इस पर तो आपको एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा था इसलिए ये दिखा रहा था, ठीक है। नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Then we have this language, something like language here. Language, we have translate first of all. So translate, we know to convert some sentence or to convert some paragraph into another language, that is translate simply. So for example यहाँ पे हमें दो options मिलेंगे ड्रॉप डाउन में, ट्रांसलेट सिलेक्शन। अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करो या होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करो। फिलहाल हम सिलेक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बताते जाऊँ कि जैसे भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि ये ऑनलाइन काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट आ गया। इंग्लिश ऑटो डिटेक्टेड है, क्योंकि डिटेक्ट इसने खुद ही किया कि ये इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में इसने ये सेंटेंस डिटेक्ट किया। नाउ इन विच लैंग्वेज यू वांट टू कन्वर्ट इट, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कन्वर्ट इट इन सम लैंग्वेज लाइक उर्दू। इज ये उर्दू? यस, उर्दू। तो यहाँ पे आपका जो है उर्दू में ये कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं कि आप बोथ लैंग्वेज में रखना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है उर्दू में ये चीज़ आ गया, ठीक है। इसी तरह आप पूरा डॉक्यूमेंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करेगा। फ्रॉम किससे, पर्शियन तो है नहीं, फ्रॉम इंग्लिश ABCD इंग्लिश है ये, टू किस में करना है, ठीक है। चलो ए से ही देखते हैं। ऑलवेज ट्रांसलेट टू दिस लैंग्वेज, नो। अगर आपको हमेशा इसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है इसको तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रांसलेटिंग, तो सारा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट होगा इनटू एन अरेबिक लैंग्वेज, ओके। तो ये देखो कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ था ये उर्दू में था, तो हमने बोला इसको इंग्लिश टू उर्दू का, इंग्लिश टू अरबिक करो, तो उर्दू को ये नहीं समझ रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 0 0 आ रहा है। अदरवाइज होल डॉक्यूमेंट, योर होल डॉक्यूमेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अरबिक लैंग्वेज। सो ईजी, वेरी यूजफुल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडू इसको कर देता हूँ, Ctrl+Z। ये जो हमारा हो गया, Ctrl+Z नहीं कर रहा है, तो इसको मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट फिर से वापस कर देता हूँ फ्रॉम दिस अरबिक टू कहाँ है, इंग्लिश, इंग्लिश ये रहा, देन ट्रांसलेट। तो आपका ये हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें यहीं पे रह गई, चलो मैं सारे को डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से पैराग्राफ लाता हूँ, वैसे कोई बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो देन वी कैन सी अनदर पार्ट्स ऑल्सो। सो ये था सिंपली ट्रांसलेट का। लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज की कोई भी, जैसे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज
जो आपके इस डॉक्यूमेंट में है, आप कौन सी लैंग्वेज हमेशा इसमें रखना चाहते हो, मीन्स कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक करेगा फिर। तो जैसे हमारे इंग्लिश इंडिया एंड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे रखा है तो हम यही रखेंगे, या लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में भी आपने इंग्लिश रखा है प्रेफर, तो इंग्लिश में ही हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमने ये रखा। आप कोई भी लैंग्वेज, अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी काम कर रहे हो तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये था हमारा लैंग्वेज के बारे में। एंड देन वी हैव दिस कमेंट्स, वी हैव सीन दिस ऑल्सो इन द इंसर्ट टैब ओनली, कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं न्यू कमेंट ऐड करूँगा, ठीक है, तो एक कमेंट आ गया हमारा, इस पे कमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप और भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू कमेंट एंड ऑल दैट। तो अगर आपको शो करने हैं कमेंट्स के कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे शो, अगर डिसेबल करना है, शो नहीं करना है, तो ये यहाँ पे हम डिसेबल कर सकते हैं। तो कमेंट्स को सिलेक्ट करके आप ये अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कमेंट कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट्स आप सब देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपली ये दिस वाज ऑल अबाउट कमेंट्स, दिस इज वी हैव सीन इन द इंसर्ट टैब ऑल्सो, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो इफ यू डोंट नो व्हाट इज कमेंट एंड हाउ टू वर्क विद द कमेंट्स, ओके। सो कमिंग टू द इंक कमेंट, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कमेंट मैंने मार्क होगा इस पर, ये सिंपली वैसे ही है जैसे इसमें आप ड्रा वाला जो पोर्शन है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी हैव दिस रिव्यू टैब ओनली, इसमें आप पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंक कमेंट में जब मैंने ऑप्शन जब पेन ही ढूंढ रहा था, लेकिन ड्रा में भी आपको पेन होता था, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आप यहीं पे पेन यूज़ कर सकते हैं या इरेज़र कर सकते हो। मीन्स आप वो चीज़ जैसे हम कॉपी पे यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं या इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंक कमेंट, ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो कमेंट्स का पोर्शन हमारा हो गया। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रैक चेंजेस। सी एज आई सेड, मैं इस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी वी हैव सम ट्रैक चेंजेस हियर। व्हाट इज ट्रैक चेंज? तो जो भी चेंजेस आपने किया अभी तक डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये कैसे आ गया यहाँ पे? डॉक्यूमेंट 1 में हम काम कर रहे थे ना, अच्छा वो अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है जब हमने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जो भी हमने ट्रांसलेट किया था उर्दू में। तो हाँ, तो ट्रैक चेंजेस को मैंने जैसे हाईलाइट किया यहाँ पे, तो हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कोई भी काम अगर हम करेंगे, तो जैसे यहाँ पे मैं ये फुटर एंड कवर पेज डिलीट कर देता हूँ, तो ये मुझे जैसे ट्रैक चेंजेस पे अगर मैं क्लिक नहीं कर देता हूँ या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिंपल मार्कअप रख देता हूँ, सिंपल मार्कअप रखा है, तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ट्रैक चेंज कर रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है, जो रेड लाइट आ रही है, रेड लाइन आ रही है कि यहाँ पे कोई चीज़ चेंज हुआ। या मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेड लाइन। तो ये चेंजेस ट्रैक करता है कि कोई चेंज हुई है डॉक्यूमेंट में, वो ये चीज़ क्या चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल ट्रैकिंग में सिंपल मार्कअप आ रहा है, सिंपल मार्कअप में या ऑल मार्कअप कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस वो शो हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपने डिलीट की है या ऐड की है, ठीक है। नो मार्कअप मीन्स जैसा भी है वैसा ही आपको ऐड करेगा, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीन्स जो बिफोर द सिचुएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच वाज बिफोर मेकिंग एनी चेंज दैट इट विल शो, मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिर आपको कोई चेंज नहीं करनी। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैकिंग चेंजेस। रिव्यूइंग पैन मीन्स यहाँ पे आपको दिखाएगा कि रिव्यूइंग जो पैन होता है, सिलेक्शन पैन होता है, इसमें दिखाएगा कि कौन सी चीज़ इंसर्ट हुई है, कब हुई है, एंड कौन सी चीज़ डिलीट हुई है, कब हुई है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैकिंग चेंजेस एंड ऑल। तो होप दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर यू व्हेन एवर वर्किंग विद दिस डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। क्लियर है यहाँ तक? सो ठीक है यहाँ तक। तो ये था ऑल अबाउट ट्रैकिंग एंड चेंजेस। एंड देन वी हैव दिस एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट क्या करें हम? जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि ये रिव्यू के लिए होता है, कि जैसे आपने कट पास डॉक्यूमेंट है या किसी ने भेजा है, फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजा, उस चीज़ के बारे में आपको ये चीज़ें अप्लाई मतलब कर सकते हैं, ये वाला टैब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के बारे में आपको बता दूँ क्या, जैसे कि कोई कॉमेंट से या कोई जो चेंजेस है, ट्रैकिंग चेंजेस थी जो हमने यहाँ पे देखी, उनको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, देखो ये नेक्स्ट हो गया, वो वाली चेंज एक्सेप्ट हो गई, देन एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट,
एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, ऑल एक्सेप्शन, जितने भी आपने चेंजेस की थी वो सारी एक्सेप्ट हो गई एंड डॉक्यूमेंट आपका हो गया। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। या अगर आपने रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक एक चीज़ आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जो था ओरिजिनल वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। जैसे आप चेंजेस में अगर आपने नेक्स्ट चेंज देखनी है, देयर आर नॉट एनी कमेंट्स और ट्रैकर चेंज, अगर अभी अभी थी चेंजेस तो ये चेक कर देता कि कहाँ पे चेंजेस एक्चुअली है, तो नेक्स्ट कर दे, वहीं पे कर्सर जाएगा कि कौन कौन सी चेंज आपने प्रीवियस कौन सी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट चेंज, वेदर यू वांट टू रिजेक्ट चेंज और प्रीवियस चेंज और नेक्स्ट चेंज। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं सबको। ठीक है, बैक स्पेस एंड डिलीट दिस ऑल। नाउ वी हैव अनदर थिंग हियर दैट इज कंपेयर। दो डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपेयर करना, मीन्स सिचुएशन बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो चीज़ मैं हमेशा आपको साथ में बता देता हूँ कि कहाँ पे यूज़ हो सकता है। एक सिनेरियो, एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा समझ आता है। फिर आप एक टीचर है, ठीक है, आपके पास दो स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट दिए हैं, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं कहीं दोनों स्टूडेंट्स ने कॉपी तो नहीं किया है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ यूज़फुल, आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट 1, तो जहाँ तक कंपैरिजन का सवाल है, कंपेयरिंग द टू डॉक्यूमेंट्स, वी कैन क्लिक हेयर एंड देन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट 1 टू सेलेक्ट दैट। दो डॉक्यूमेंट्स को सिंपली कंपेयर करना है कि कंटेंट कौन सा जो है कॉमन है एंड ऑल दैट। ठीक है, इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट खुद ही क्रिएट हो गया, रिपोर्ट आपका आ रहा है कि जो ब्लैक है वो दोनों में सेम है। ठीक है, हेलो गाइस जो आपने देखा होगा दोनों डॉक्यूमेंट्स में थे सेम है, हेलो गाइस इसमें भी हेलो गाइस है। एंड वेलकम जो है, जो न्यू वर्ड है जो दूसरे डॉक्यूमेंट में या पहले डॉक्यूमेंट में है वो स्ट्राइक थ्रो रेड कलर का आ जाएगा, और जो कॉमन एक ही डॉक्यूमेंट में है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सेंटेंस हेलो गाइस दोनों में रिपीट था तो ब्लैक आ गया, वेलकम एक में नया था तो स्ट्राइक आ गया इसमें, कि ये चीज़ जो है ऐड हुई है। ठीक है, और इसमें जो पहला वाला जो है वेलकम डेरिवेटिव, इसमें स्ट्राइक इसलिए नहीं, अंडरलाइन इसलिए है क्योंकि ये एक ही डॉक्यूमेंट में पूरा सेंटेंस है, दूसरे में नहीं है। सो दैट दिस इज सिंपली, आप दो डॉक्यूमेंट्स, बड़े से डॉक्यूमेंट्स चूज कर सकते हैं जिनमें कंटेंट थोड़ा सा सेम हो, तो उस हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट कंपेयर एंड कंबाइन का भी सेम समथिंग लाइक दैट सेम ही है। डॉक्यूमेंट 1 को ओपन कर देते हैं, यहीं पे देखते हैं, एंड डॉक्यूमेंट 2 को ओपन कर देते हैं, देन ओपन दिस, देन प्रेस ओके। योर डॉक्यूमेंट 1 की फॉर्मेटिंग चेंजेस, कंटिन्यू विथ मर्ज। तो दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो कंबाइन हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलकम A to Z IT सर्विसेज एंड हेलो गाइस वेलकम आ गया। ठीक है, तो क्या चीज़ होगी यहाँ पे कि दो डॉक्यूमेंट्स जो आपके थे, जो कॉमन था वो तो कॉमन ही रहा, हेलो गाइस वेलकम, हेलो गाइस वेलकम, कॉमन जो कॉमन ही था वेलकम, जो ये दिस वन वी हैव, एंड जो एक्स्ट्रा था वो भी आ गया। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट कंबाइनिंग एंड ऑल। देन वी हैव दिस रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, दिस इज सिमिलर वी हैव सीन इन द फाइल टैब ऑल्सो। रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग मीन्स आप इसको पासवर्ड रखेंगे ताकि इसमें कोई एडिट ना कर सके, कट ना कर सके। तो देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट में, किसी और डॉक्यूमेंट में देखता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे इक्वल टू, सॉरी प्लस हो गया, इसको एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे। तो रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट परमिशन को, परमिशन किस किस चीज़ के रिलेटेड आप इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है, योर मशीन इज़ नॉट सेटअप फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट IRM टू सेट IRM सेट साइन इन ऑफिस, ओपन द एग्जिस्टिंग IRM प्रोटेक्ट मैसेज और डॉक्यूमेंट और कॉन्टैक्ट योर हेल्प डेस्क। कोई एरर आ रहा है इसमें, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट परमिशन पे होना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, सिंपली आप इसमें पास जो है वो ये आ रहा है, ये आएगा कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप इसको पासवर्ड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एडिटिंग, ना इसमें से कोई कट कर सकता है ना कोई कॉपी कर सकता है, आप अपने वाले में ट्राई कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी होता है, ये जो होता है ना इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड रखना है, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग जो है सेकंड ऑप्शन है, ये डिफरेंट है। अगर डॉक्यूमेंट को पासवर्ड रखना अलग है, क्यों सिर्फ उनके साथ शेयर करोगे जिनको आप पासवर्ड दोगे, वो अलग चीज़ है, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे वाले में इशू आ रहा है रिलेटेड टू दिस रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, आई डोंट नो व्हाई। एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस
everyone and then let's see what नहीं फिर से कोई एरर ही आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी आपको मैंने फंक्शनैलिटी इसकी बता दी, ठीक है। तो देन वी हैव हाइड इंक। हाइड इंक क्या होता है, जैसे आपने इसको एक दिस इज द ऑप्शन विद इन द माइक्रोसॉफ्ट दिस 2019 ओनली, नॉट इन द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं कोई रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, या किसी चीज़ को मार्क कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को आंसर कर रहा हूँ, पढ़ने के रिलेटेड मैं कोई हाईलाइटर वाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आप ये जो है हाइड इंक का लास्ट में आपका जो है हिड जो इंक को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या डिलीट सारे इंक्स को कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिव्यू टैब। होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। बहुत इजी आसान भाषा में हमने रिव्यू टैब। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तैयार हैं, ठीक है, करने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच।